हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है फिजिक्स के यानी कि भौतिक के अंदर शुरू किए थे वेव यानी कि तरंग चैप्टर। तरंग में हम लोग तरंग के बारे में जान रहे थे। जो कल के क्लास में हम लोग जाने हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में मतलब इसके आगे हम लोग जानेंगे। जैसे तरंग क्या है? एक प्रकार का हलचल है, ऊर्जा है। जैसे पत्थर में हम लोग तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो जो चलता है वही क्या है? हमारा तरंग है। उसके बाद ये तरंग दो तरह का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबक को चलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। पहला इसे माध्यम की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती है। इसको बाद में जानेंगे। इसमें सबसे पहले यांत्रिक तरंग के बारे में जान लेते हैं। चलने के लिए इसमें होता है दो तरह का। कौन कौन? एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य दो तरह, अनुप्रस्थ दो तरंग मतलब दो माध्यम में ही चल सकता है। किसी चीज के ऊपर चलता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, और किसी चीज के अंदर चलता है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। जैसे अनुप्रस्थ दो चीजों के ऊपर ही चल सकता है। किसके किसके? तो यह ठोस और एक है द्रव के ऊपर चलता है। और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ये तीन माध्यम में चल सकता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। एक तीनों के अंदर चलता है। ध्वनि की चाल को v0 से सूचित किया जाता है और 330 मीटर पर सेकंड किसके नियम के अनुसार? लैप्लास के नियम के अनुसार होता है। सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस तरंगों में चलता है, ठोस में चलता है। उससे कम द्रव में चलता है और सबसे कम गैस में चलता है। और ना के बराबर निर्वात में चलता है। निर्वात में नहीं चलता है। निर्वात में यानी कि वैक्यूम। जैसे कोई वस्तु है उसमें से पूरा क्या किया जाए? हवा निकाल दिया जाए, उसी को कहते हैं निर्वात। उसके बाद किसी वस्तु का चाल अगर v0 से कम है तो उसको बोलते हैं सबसोनिक, और किसी वस्तु का चाल v0 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। जैसे मिसाइल हो गया, फाइटर जेट हो गया, ये इसके माध्यम से मतलब इतना क्या होता है? v0 से अधिक होता है, यानी कि 330 मीटर से अधिक होता है। और एक होता है हाई, वस्तु की चाल 5 गुना से अधिक, तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। जैसे अग्नि 5 हो गया, ये सब मिसाइल चलता है। और मेक संख्या किसको दर्शाता है? तो किसी वस्तु की चाल को ध्वनि की चाल का कितना गुना है तो उसी को कहते हैं मेक संख्या। जैसे किसी वस्तु का चाल क्या है? 2 मेक है तो क्या है? वो ध्वनि की चाल से कितना गुना है? 2 गुना है। किसी वस्तु का चाल 10 गुना से 10 मेक है तो क्या है? वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का कितना है? 10 गुना है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? मिटा दें। अगर कोई किसी का छूटा है कल तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे क्लास में क्या जानने वाले थे बताइए तो। इससे आगे हम लोग जानेंगे ध्वनि की विशेषता। पहले इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे ध्वनि की विशेषता के बारे में। ध्वनि का विशेषता, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि की चाल प्रभावित क्या क्या चीज प्रभाव कर सकता है? क्या क्या चीज का प्रभाव ध्वनि की चाल पे पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हो गया दाब। अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो ध्वनि का कोई भी चाल पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा। अगर जैसे इसके माध्यम में इसके अंदर क्या चल रहा है? ध्वनि चल रहा है। जैसे यहाँ पे मार रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है, और फिर यहाँ से होकर अंदर इस सिरे तक जा रहा है। तो अगर इसको कितना भी कस के दबाएंगे तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या है? दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? बताइए तो। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ध्वनि की
अगर दाब जैसे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल चल रहा है, अगर उस पर दाब लगाते हैं तो उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, एग्जाम में पूछता भी है। उसके बाद एक है अणुभार। अणुभार का क्या प्रभाव पड़ता है? अणुभार का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें क्या कैसा प्रभाव पड़ता है बताइए तो? अणुभार का उल्टा प्रभाव पड़ता है। कैसा? उल्टा। किसी चीज का अणुभार जितना अधिक होगा तो उस पर क्या होगा? ध्वनि उतना ही कम चलेगा। उसके बाद आता है ताप। ताप का ध्वनि चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लिया जाए ताप का सीधा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? सीधा। किस पे? तो ध्वनि पे। जैसे किसी चीज का जितना हम लोग ताप बढ़ाएंगे ताप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, उतना ही ध्वनि क्या होगा? बढ़ेगा। ध्वनि बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगा। जैसे एग्जाम में कैसे खखोर के पूछता है, बताइए कि 2 कमरा है। क्या है? 2 कमरा है। एक कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए तो सबसे तेज ध्वनि किस रूम में जाएगा? बताइए तो किस में जाएगा? जिसका तापमान अधिक होगा उसमें क्या होगा? सबसे तेज ध्वनि जाएगा। किसमें? तो 40 में। यानी कि अगर तापमान भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि भी बढ़ेगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग आर्द्रता में। आर्द्रता का भी कैसे प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता का कैसे प्रभाव पड़ता है? इसमें भी सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा। आर्द्रता पे ध्वनि पे कैसा प्रभाव पड़ता है? पे पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। किस पे? तो ध्वनि पे। जैसे आर्द्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि भी बढ़ेगा। जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। जैसे हम क्या बताए हैं, सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में जाता है? तो जाता है ठोस में। उससे कम किस में जाता है? उससे कम जाता है द्रव में। और सबसे कम किस में जाता है? वो जाता है गैस में। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आर्द्रता यानी कि नमी। जैसे मान लीजिए इस रूम है और इस रूम में आर्द्रता बढ़ा दिया जाए तो क्या हो गया? इस रूम का घनत्व थोड़ा सा बढ़ गया, यानी क्या हो गया? पहले से घना हो गया। अगर कोई भी चीज घना हो गया तो क्या होगा? उसमें जो ध्वनि होगा क्या होगा? वो भी थोड़ा तेज होगा, यानी कि जल्दी चलेगा। क्या होगा? थोड़ा तेज चलेगा। तो क्या होगा? आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? सीधा। अगर आर्द्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि भी बढ़ेगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आर्द्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि भी बढ़ेगा। एक आता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। इससे भी कैसा प्रभाव पड़ता है? इससे भी सीधा प्रभाव पड़ता है। किससे पड़ता है? तो ध्वनि पे। किससे प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पे। जैसे प्रत्यास्थता बढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा? ध्वनि भी बढ़ेगा। प्रत्यास्थता समझते हैं? तनाव। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये मेरा उंगली है और इसको जितना इधर खींचेंगे तो क्या होगा? फिर छोड़ेंगे तो फिर भी वहीं चला जाएगा। क्या होगा? वहीं चला जाएगा। वहीं क्या है? प्रत्यास्थता। यानी कि कोई भी चीज कितना लमड़ रहा है, कितना तन रहा है, वही क्या है? इलास्टिसिटी। जितना छोड़ेंगे फिर क्या होगा? उतना ही मतलब फिर अपने जगह पे चला जाएगा। जैसे लोहा का चादर हो गया, वो क्या होगा? उसको दाबेंगे या फिर मोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर वैसे ही चला जाएगा। यानी जितना लमेगा, फिर जो जितना लमेगा क्या होगा? उसमें ध्वनि उतना तेज ही आगे जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए दे देते हैं। जैसे आप लोग पैंट पहनते हैं, उसमें भी क्या करते हैं? एक खींच कर छोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? फिर वहीं पे आ जाता है, लेकिन एक सीमा तक ही आता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा उंगली है और कस के तक ऊंचा दिए तो एक ऐसा समय आएगा क्या होगा? फिर वापस नहीं जाएगा। जैसे किसी छोटे बच्चे का पैंट लाकर किसी मोटा आदमी को पहना दिया जाए तो क्या होगा? फिर वैसे अपने जगह पे आएगा तो नहीं आएगा। ये भी एक लिमिट तक ही जाता है। यानी कि जिस वस्तु का प्रत्यास्थता जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा? ध्वनि भी सबसे ज्यादा होगा। जैसे क्या किया जाए? एक लकड़ी, क्या चीज? एक लकड़ी ले लिया जाए, लकड़ी, और एक हो गया लोहा।
एक हो गया लोहा। तो लकड़ी का एक मान लिया जाए बाल्टी बना दिया जाए, लकड़ी का क्या है, मान लिया जाए बाल्टी बना दिया जाए। एक लकड़ी का बाल्टी हो गया, और एक हो गया लोहा का बाल्टी, एक हो गया लोहा का बाल्टी, एक हो गया लोहा का बाल्टी। और लकड़ी का बाल्टी क्या करिए, किसी को पहना दीजिए, और क्या कहिए यार उसके कान के पास टन टन मार, मतलब इस पे मारिए, तो क्या कहेगा क्या मार रहा है। और वहीं लोहा का बाल्टी को पहना दीजिए, तब मारिए उस पर टन टन, पूरा क्या होगा, उसके कान का चदरा फट जाएगा, खून आने लगेगा। यही क्या है प्रत्यास्थता, जिस वस्तु का प्रत्यास्थता जितना अधिक होगा वहीं क्या होगा, ध्वनि उतना ही अधिक होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत है, बताइए तो, समझने में किसी को दिक्कत। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, बताइए तो, किसी को दिक्कत है, समझने में किसी को दिक्कत है, बताइए तो। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्वनि भी बढ़ेगा, यानी कि इस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, अणु भार पे तो उल्टा प्रभाव पड़ता है, दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही एग्जाम में पूछता है, बताइए तो किसी वस्तु का चाल पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गया ताप, आर्द्रता, और एक है प्रत्यास्थता। इन तीनों पे कैसा प्रभाव पड़ता है, एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा। एक को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसरा बढ़ेगा। जैसे ध्वनि की चाल प्रभाव, यानी ध्वनि की चाल पे किसका प्रभाव पड़ता है, तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद अणु भार का कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उल्टा यानी कि जिस वस्तु का अणु भार जितना अधिक होगा उसका उस पर प्रभाव उतना उल्टा पड़ेगा, यानी कि जैसे जितना अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगा, कम होगा, और ध्वनि कम होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा होगा। उसके बाद आता है ताप का, ताप पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, सीधा, जैसे एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा, जैसे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्वनि भी बढ़ेगा, और ताप कम करेंगे तो क्या होगा, ध्वनि भी कम होगा। वहीं जिस चीज का आर्द्रता जितना ज्यादा होगा उसका ध्वनि क्या होगा, उसमें उतना तेज चलेगा, और आर्द्रता कम करेंगे तो ध्वनि भी क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रत्यास्थता, जिस वस्तु का प्रत्यास्थता जितना अधिक होगा उतना ही ध्वनि क्या होगा, अधिक होगा, और प्रत्यास्थता कम होगा तो ध्वनि भी क्या होगा, कम होगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाता है ये आप लोग ध्यान दीजिए। पूछेगा, बताइए एक दिन बारिश हो रहा है, बारिश अभी अभी छूटा है, तो बताइए कि वह उस दिन पहले दिन की अपेक्षा में, यानी कि बारिश न होने की पहले, बताइए तो किस दिन में ध्वनि सबसे अधिक तेज चलेगी, तो किस पे, जिस दिन बारिश हुई है उस दिन चलेगी, यानी कि आर्द्रता क्या होगा, बारिश होने से आर्द्रता बढ़ गया तो उस पर चलेगी। ताप, बताइए कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगा, तेज होगा कि कम होगा, तो क्या होगा, तेज होगा। यही इतना समझने में किसी को दिक्कत है, बताइए तो। आशा करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए और एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो, जैसे कान पे कितना देर तक क्या होता है, ध्वनि, मतलब कितना देर तक ध्वनि सुनाई देता है, यानी कि अगर उसी समय पे कितना देर तक, जैसे हम बोल रहे हैं तो आपके कान पे कितना सेकेंड तक क्या होता है, ध्वनि रुका रहता है, यानी कि कितना देर तक सुन सकता है। उसके बीच में अगर दूसरा कुछ बोल देते हैं तो सुनाई नहीं देगा। कान पे ध्वनि, कान पर ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि कितना सेकंड तक रहता है, कान पर ध्वनि कितना सेकंड तक रहता है, कितना समय तक रहता है, कितना समय तक रहता है, कितना समय तक रहता है, बताइए तो
कितना समय तक रहता है? बताइए तो कितना समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10, यानी 1 सेकेंड का कौन सा, 10 सेकेंड का कौन सा भाग? 1वां भाग, इतना सेकेंड तक रहता है। या फिर इसको बोल सकते हैं 0.1 सेकेंड तक क्या होता है? इतना समय तक हमारे कान पे ध्वनि रुकता है। अगर किसी को बात कहना है तो क्या किया जाए? 0.1 सेकेंड, इतना ही पे, यही सेकेंड पे, इतना ही समय पे 2-3 आदमी बोल दीजिए तो उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, किसी का भी बात सुनाई नहीं देगा। जैसे नहीं बोलता है लोग, कोई आपस में बतिया रहता है तो कोई बगल में बच्चा हल्ला सब करता है, कहता है लोग क्या हल्ला कर रहा है, भागो इधर से। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, वहीं से जिस समय पे ये लोग आपस में बात कर रहे हैं उसी समय पे बच्चा भी क्या करने लगता है? हल्ला करने लगता है। तो दोनों का साउंड आके, ध्वनि आके क्या होता है? एक ही बार आके टकरा जाता है, तो कि उसे और भी सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। तो आप लोग को समझ में आया? कान पर ध्वनि कितना समय तक रहता है? तो 0.1 सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड के 10वां भाग का एक हिस्सा क्या रहता है? कान पे रहता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए तो। आज के क्लास में इतना ही। इसमें होमवर्क दे रहे हैं, बताइए तो। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं होमवर्क। बताइए तो। बताइए तो। दाब का कैसा प्रभाव पड़ता है? बताइए तो। ध्वनि पे दाब का कैसा प्रभाव पड़ता है? कैसा प्रभाव पड़ता है? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। और दूसरा है, ध्वनि का चाल कितना होता है? ध्वनि का चाल कितना होता है? आप लोग को पिछले क्लास में बता दिए हैं। और तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, तीसरा हो गया, सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? किस माध्यम में चलती है? किस माध्यम में चलती है? बताइए तो। तीनों का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक की जय हिंद।